भारतीय गोरखा परिसंघ जिला शाखा उत्तर प्रदेश ने महिलाओं का महान हरतालिका तीज महोत्सव हुआ। आज हरतालिका तीज कानपुर स्थित खत्री धर्मशाला लाल बंगला कानपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया। वास्तव में तीज अपने साथ सम्मान, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक मेल जोल का त्योहार है। तीज के एक दिन पूर्व सम्मान सहित महिलाओं को अपने मायके बुलाकर दर खाना, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खिलाकर बुजुर्गों द्वारा टीका करके दान दक्षिणा दिया जाता है, जिसे हम दर खाना कहते हैं। फिर तीज के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने पारंपरिक वेशभूषा में शादी के गहनों को पहनकर तीज के लोकगीत में गायन और नृत्य का आनंद लेती है। तत्पश्चात शाम को जो महिला निर्जला व्रत रहती है, अपने धार्मिक अनुष्ठान में मग्न होकर अपने पति के दीर्घायु सहित पूरे परिवार के आरोग्य और सफलता की कामना करती है। इस दिन पूरे परिवार में आपसी प्रेम, त्याग और आपसी मेलजोल का समावेश स्वतः ही दिखने लगता है। कार्यक्रम का आरंभ माननीय महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल थापा जी ने दोशाला पहनाकर और तीज महोत्सव स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया और जिला अध्यक्षा श्रीमती उमा थापा जी ने उनका स्वागत पोते माला पहनाकर किया। तत्पश्चात महापौर जी ने गोरखा महिलाओं के साथ पारंपरिक कार्यक्रम का आनंद लिया। इसके साथ 5 बुजुर्ग पुरुष और 5 महिला को स्व सुखमन मोक्तान वरिष्ठ गोरखा नागरिक सम्मान, आजीवन सदस्य एवं त्रिवार्षिक साधारण सदस्य प्रमाण पत्र भी भारतीय गोरखा परिसंघ के द्वारा वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अनिल थापा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री डी.बी. थापा जी, दुर्गेश प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री शेर बहादुर राणा जी, जिला अध्यक्षा श्रीमती उमा थापा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दुर्गा सिंह, उपाध्यक्ष श्री धन बहादुर थापा, सचिव श्री गोपाल आले, उप सचिव श्रीमती सुखरानी, कोषाध्यक्ष श्री लोक बहादुर सिंह, उप कोषाध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा थापा, संगठन सचिव श्री ज्ञानेंद्र थापा, उप संगठन सचिव श्रीमती विमला सिंह, मीडिया प्रभारी चुन्नी राणा, उप मीडिया प्रभारी नितिन क्षेत्री, प्रचार सचिव श्रीमती कृष्णा थापा, उप प्रचार सचिव श्रीमती निंजा थापा, श्री शिवेंद्र सिंह, सांस्कृतिक सचिव श्री बी.बी. गुरुन निक्की, उप सांस्कृतिक सचिव श्रीमती ज्योति थापा, श्रीमती दिला थापा, श्रीमती शीतल थापा, संयुक्त सचिव श्रीमती तुलसा गुरुन, सलाहकार श्री कुल बहादुर थापा, छवि लाल पुन, कार्यकारिणी सदस्य संजय सिंह, दीप सिंह गुरुन, रूपेश गुरुन, मोहित थापा, रितेश थापा, पंकज थापा, मीनू सिंह, शेखर सिंह और महिला सहयोगी शकुंतला थापा जी, चंद्रकली थापा आदि लोग उपस्थित थे। मैं कानपुर जिला अध्यक्षा भारतीय गोरखा परिसंघ की एच.के. थापा, वैसे मेरा वो नाम है उमा थापा। और यहाँ जो उत्सव हो रहा है उसे आप सभी लोग जानते होंगे कि ये हमारा तीज महोत्सव है और ये 3-4 साल से बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। किंतु बीच में थोड़ा सा कोरोना की वजह से 1-2 साल ब्रेक हो गया था। और जैसे आपको मालूम है कि हमारा गोरखा समुदाय आपका हिंदू समुदाय से ही जुड़ा हुआ है। जो पूजा होती है, हाँ, हिंदू राष्ट्र ही है नेपाल, जिस तरीके से मालूम है, लेकिन हम लोग यहाँ के भारतीय गोरखा हैं, तो हम लोग भी उसको, जो हमारी संस्कृति है, उसको नहीं जाने दे रहे हैं। उसको यहाँ पे हम विशाल रूप से मनाना चाहते हैं। और आप सबको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो जहाँ से सुन रहा है, प्लीज़ यहाँ पे हर वर्ष तीज महोत्सव में आए। जैसे मालूम है कि तीज महोत्सव क्यों मनाया जाता है, ये शिव और पार्वती का व्रत है, जिसे हमारी महिलाएं हैं वो निराजल रहती हैं और शाम के समय पूजा करती हैं, दूसरे दिन ही अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन हम लोग की थोड़ा सा संस्कृति थोड़ा सा अलग है कि हम लोग के मैके से जो लड़कियों को बुलाया जाता है, उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाया जाता है। जैसे हमारे व्यंजन में बेस्ट मोस्ट जो आप लोग शायद ना जानते हो, उसको बोलते हैं चावल का बना हुआ होता है, जिससे कि एज अनरसा
बट वो हमारा गोल होता है, वो उसको बोलते हैं सेल रोटी। और बटुक दाल का जैसे बनाया जाता है वो रहता है, खाजा रहता है जैसे आप लोग जानते हैं, और तरह तरह के व्यंजन रहते हैं। 1-2 दिन पहले बुलाती हैं जैसा सुविधा अनुसार, और अपने क्या कहते हैं बेटियों को खिलाती हैं और उस तरीके से उनका सत्कार करती हैं। किंतु दूसरे दिन हम लोग यहाँ पर जो जब व्रत रखते हैं तो उस समय हम लोग इसको नाच गा के अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। उसके बारे में बता दीजिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय गोरखा परिसंघ उत्तर प्रदेश। आज तीज के कार्यक्रम में हम सभी शामिल हुए हैं और तीज केवल एक कार्यक्रम या एक महोत्सव ना होकर हमारा संस्कार, सम्मान, सांस्कृतिक, धार्मिक, इसके साथ साथ आपसी मेल जोल का त्यौहार है, जिसको हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाया करते हैं। तीज के अवसर पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी मैं तीज के विषय में थोड़ा सा आपसे और इस विषय में बात कर लेना चाहूँगा, क्योंकि तीज को बड़ा ही ब्रीफ तरीके से मैं समझ रहा हूँ और समझता हूँ। जैसे हमने बताया कि सम्मान क्या होता है कि इस दिन घर के भाई अपनी बहन को उनके ससुराल लेने जाते हैं। उनके ससुराल लेके उनका बाकायदा वो ससुराल से एक दिन पहले या हफ्ते भर पहले आ जाती हैं। इसके बाद उनको बाकायदा उस दर खाने के कार्यक्रम में, एक हमारे यहाँ दर खाने का कार्यक्रम होता है, उसमें अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर उन सबको परोसा जाता है। और इसके बाद जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, उनका बाकायदा टीका करके उनको दान दक्षिणा देते हैं। ये हमारा सम्मान है। दूसरा हमारा संस्कृति हमारी यहाँ से जुड़ी है। देख रहे हैं आप हमारी संस्कृति को, यही हमारी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति, हमें क्या किसी भी समुदाय को अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। संस्कृति है तो हम है, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म है। इसलिए हम पूरे बरकस कोशिश में रहते हैं, इसलिए हम इसको संस्कृति भी बोलते हैं और ये हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। तीसरा मैं धार्मिक में जाता हूँ। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, अधिकांश महिला यहाँ पर पूजन पाजन करके अपना व्रत, निर्जला व्रत रखने के बाद इसके लिए आगे पूजन अनुष्ठान करने के लिए तैयार रहती हैं शाम के प्रोग्राम में। इसके बाद वो जैसा व्रत होता है यहाँ इस हिंदू कल्चर में भी ऐसा ही है कि वो व्रत लेके अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए एक अच्छा संदेश देती हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारा जो जाता है वो ये तो हमारा धार्मिक हुआ। इसके बाद होता है सहयोग। सहयोग क्या होता है? सहयोग होता है हमारे पूरे परिवार के लोग, उस दिन पूरे मायके के लोग, पूरे ससुराल के लोग, सब लोग इकट्ठा होते हैं। इसके बाद ये हमारा कार्यक्रम एक मेलजोल का कार्यक्रम बनता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ त्यौहार अपना तीज का जो महोत्सव है पूरे एक कई जैसे मैंने बोला धार्मिक, सांस्कृतिक, मेलजोल, इन सब का एक बेजोड़ एक हिस्सा बन के रह गया है। इसके बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और मैं इस माध्यम से ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि जितने से ज़्यादा लोग अपने कम्युनिटी के लोग, इतने समुदाय के लोग इससे जुड़े तो बहुत ही खुशी की बात होगी। धन्यवाद।